अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा? 19। अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल 19 महीने तक रहा। सिकंदर और पोरस के बीच लड़े गए युद्ध को हाइडेस्पीज या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिम्हवर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया? महाबलीपुरम में। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिम्हवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम तमिलनाडु में करवाया। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? औरंगजेब। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया। बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं है? सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित कांग्रेस के अध्यक्ष पद से संबंधित नहीं है। सुचेता कृपलानी यह भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। विजय लक्ष्मी पंडित यह राजदूत बनने वाली प्रथम महिला थी। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते का अन्य नाम दिल्ली समझौता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाले प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? अरस्तु। संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत और नेपाल। संकोच जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। निम्नलिखित का सही मिलान करें। रिक्टर स्केल पर भूकंपीय तीव्रता मापा जाता है। बीफोर्ट स्केल पर हवा की गति मापी जाती है। केल्विन स्केल पर परम ताप मापा जाता है। मिलीबार स्केल पर दाब मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3, 4, 2 और 1। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। संविधान सभा के हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 क में। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 क में अंतर्निहित है। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम संसद में प्रस्तुत किया जाता है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? 6 माह। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर 6 माह तक आपातकाल प्रवर्तन रह सकता है। निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था?
दहेज निषेध विधेयक 1961 में। पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति ने दहेज निषेध विधेयक 1961 के विचार विमर्श के लिए बुलाया था। दूसरी बार राष्ट्रपति ने लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक 1978 में बैंक सेवा आयोग के विधेयक पर बुलाया था। तीसरी बार राष्ट्रपति ने लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक 2002 में बुलाया था। यह आतंकवाद निवारण के संबंध में अटल बिहारी वाजपेयी ने बुलाया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? बिहार को। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 17 वर्ग किलोमीटर है। विश्व विकास रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? विश्व बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय 1944 में किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? चीन। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन था। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आयकर। राज्य सरकार। आयकर का संबंध राज्य सरकार से नहीं है। आयकर कर केंद्र सरकार लगाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना हो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व के बच्चे का भविष्य किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, द लेसेंट, उपयुक्त सभी के द्वारा। विश्व के बच्चों का भविष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ तथा लेसेंट सभी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। निवेश निर्गत विश्लेषण प्राय कहलाता है लागत लाभ विश्लेषण। निवेश निर्गत विश्लेषण प्राय लागत लाभ विश्लेषण कहलाता है। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण को। सरकार ने बीमा व्यवस्था के नियमन के लिए इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण को गठन किया है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष। समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पिंड का भार शून्य नहीं होगा किसी घर्षणहीन सतह पर। पिंड का भार शून्य नहीं होगा किसी घर्षणहीन सतह पर। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है गुरुत्व केंद्र। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावित होता है वह गुरुत्व केंद्र कहलाता है। एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसका भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्वबल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ठोस वस्तु का घनत्व पर। निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। टाइफाइड जीवाणुओं से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 और 3 कथन सत्य है।
1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है? ऊष्मीयमान। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को ऊष्मीयमान कहलाता है। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं? उत्तल। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण उत्तल दर्पण है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे खराब चालक कौन है? कार्बन। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे खराब चालक कार्बन है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक। एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते, इसका कारण क्या है? पृथ्वी की वक्रता। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं? परमाणु। वह सबसे छोटा कण जिसमें उसके तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं परमाणु है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं? ट्रिटियम। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को ट्रिटियम कहते हैं। हेबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? अमोनिया। हेबर की प्रक्रिया अमोनिया के विनिर्माण में प्रयुक्त होती है। रस्ट या जंग की रासायनिक संरचना लगभग है? 2Fe2O3 3H2O। पेंसिल का लेड होता है? ग्रेफाइट का। पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? NaOH। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, हरित लवक नहीं होता है, तारक केंद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 2 एवं 3 सत्य है। विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरीज में। खाद्य पदार्थ को कैलोरीज में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? गाजर। गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलजनित रोग है? दस्त। दस्त एक जलजनित रोग है। घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है? कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक और पोटेशियम। घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक और पोटेशियम है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते? चीड़ का वृक्ष। चीड़ का वृक्ष बीज तो लाते हैं लेकिन फल नहीं देता है।
प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषण है। मुगल काल में पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंची? जहांगीर। मुगल काल में पेंटिंग जहांगीर के शासनकाल में अपने चरम सीमा पर थी। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? टप्पा। टप्पा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सितार वादन से जुड़े नहीं है? उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध सितार वादन से नहीं है। उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध सरोद वादन से है। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अनालेक्स किसकी पवित्र पुस्तक है? कन्फ्यूशियस की। अनालेक्स कन्फ्यूशियस की पवित्र पुस्तक है। भारत में अभी तक कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत का 25वां उच्च न्यायालय अमरावती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जबलपुर में स्थित है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया है? अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत में राजभाषा घोषित किया है। सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में डोल पूर्णिमा त्यौहार मनाया जाता है। केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4, 5, 2 और 1। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था? लंदन में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम नियमित सत्र लंदन में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। उन्नीस में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? वडोदरा में। 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र वडोदरा में स्थापित किया गया था। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य है? बिहार। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी बिहार का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर है। भारत के बीमारू राज्य बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है। यह वाक्य सत्य नहीं है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता नहीं होता है। ग्राम सभा का एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो।
निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? त्रिपुरा। म्यांमार की सीमा से त्रिपुरा की सीमा नहीं लगती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम है। निम्न में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? रामगंगा। रामगंगा नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। निम्न में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? प्यूटोरिको। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार था। सैन्य। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार सैन्य था। लोजोन की संधि का संबंध निम्न में से किस देश से है? यूनान एवं तुर्की से। लोजोन की संधि का संबंध यूनान एवं तुर्की से है। निम्न में से किसे अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? रॉबर्ट एंगस स्मिथ को। अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय रॉबर्ट एंगस स्मिथ को जाता है। धर्मनिरपेक्षता प्रेरित करती है। वोट बैंक की राजनीति। धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को प्रेरित करती है। विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मानवीय इच्छाओं से। विवाह की उत्पत्ति मानवीय इच्छाओं से मानी जाती है। मर्दानी निम्न में से किस राज्य का परंपरागत युद्ध कौशल है? महाराष्ट्र का। मर्दानी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध परंपरागत युद्ध कौशल है। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किस देश को दिया गया है? अमेरिका को। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी अमेरिका को दिया गया है। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कतर ने किया था। फीफा विश्व कप 2022 की विजेता अर्जेंटीना है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 मीराबाई चानू ने जीता है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार लगातार दूसरी बार जीतने वाले यह प्रथम महिला हैं। एज गुड एज माई वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? के.एम. चंद्रशेखर। एज गुड एज माई वर्ल्ड पुस्तक के लेखक के.एम. चंद्रशेखर हैं। माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसकी आत्मकथा है? के शैलजा। माई लाइफ एज ए कॉमरेड के शैलजा की आत्मकथा है। फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियल ने किस देश को प्रभावित किया? न्यूजीलैंड। फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियल ने न्यूजीलैंड को प्रभावित किया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का शुभारंभ किया? भूपेंद्र यादव ने। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का शुभारंभ भूपेंद्र यादव ने किया। किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? 2025 तक। केंद्र सरकार ने कितनी राशि की मंजूरी पीएम विश्वकर्मा स्कीम हेतु अगस्त 2023 में दी है? 13,000 करोड़। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम में किसने स्वर्ण पदक जीता? लवनीना बोर्गोहेन ने। अड़सठवें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? गंगूबाई काठियावाड़ी ने। 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी ने जीता।
केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि योजना में क्या शामिल नहीं है? हेल्थ सेक्टर। 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? LV-M3 किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? 2023 को। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों हेतु 4% आरक्षण की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने ब्रायन लारा के नाम वाले गेट का अनावरण किस खिलाड़ी के नाम पर किया है? सचिन तेंदुलकर। सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जनक कौन थे जिनका 29 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? रणजीत गुहा। – 2023-24 अवधि हेतु नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनंत माहेश्वरी को। 2023-24 अवधि हेतु नेस्कॉम का अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम की स्थापना 1988 में किया गया था। 5 मार्च 2023 को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 फाइनल किसने जीता है? कर्नाटक ने। 5 मार्च 2023 को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल कर्नाटक ने जीता है। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर जीता।